हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान यूट्यूब के हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एस टेट का हिंदी का सिलेबस लेकर आए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो एस टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश आती है। तो हम 15 नंबर की जो हिंदी आती है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और उन टॉपिक्स पर स्टार लगाएंगे और जानेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस जो देखे गए हैं उनसे हमें पता चला है कि जो टॉपिक्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनसे कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं ये भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में देखेंगे, जो कि हमारा सिलेबस है। जैसे हिंदी भाषा का परिचय दिया गया है, तो हिंदी भाषा के परिचय में हम हिंदी को डिटेल में पढ़ते हैं। हिंदी राजभाषा का दर्जा कब मिला, हिंदी में कितनी बोलियां हैं, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद में हमारे जो टॉपिक्स आते हैं छोटे छोटे, जैसे बड़ विचार है। बड़ विचार तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे खूब प्रश्न बनते हैं। उसके बाद में संज्ञा है, फिर सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, काल है, प्रत्यय उपसर्ग है, वाच्य कारक है, तत्सम तद्भव है, देशज विदेशी, वाक्य निर्माण में सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य आते हैं। समानार्थी, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थी, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, रस, अलंकार, संधि समास, अव्यय या अभिकारी बोलते हैं इसे, पर्यायवाची और शुद्ध अशुद्ध। ये इतना हमारा एस टेट का जो हिंदी का सिलेबस है वो है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं। जैसा है कि बड़ विचार से हमारे प्रश्न बनते हैं 2 से 3 नंबर के। बड़ विचार बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, इसको अच्छे से पढ़ना है। 2 से 3 नंबर के इससे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद में हमारा संज्ञा आता है, संज्ञा से भी 2 से 3 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। सर्वनाम, क्रिया विशेषण, काल, प्रत्यय उपसर्ग और जो हमारा प्रत्यय उपसर्ग है इससे भी 1 से 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। वाच्य और कारक में से एक से प्रश्न जरूर आता है, तो इससे 1 से 2 नंबर 1 नंबर का प्रश्न जरूर बनता है। तत्सम तद्भव से भी 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जो हमारा रस है, रस में स्थायी भाव पूछते हैं 1 नंबर का, और संधि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे 2 से 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं। अव्यय और अवकारी से भी 1 से 2 नंबर का प्रश्न बन जाता है, और शुद्ध अशुद्ध से 1 से 2 नंबर का जरूर पूछते हैं। ये जो हमने टॉपिक देखे हैं, मुहावरा और लोकोक्तियाँ बहुत ही कम पूछते हैं। तो ये जो हमने टॉपिक देखे हैं इनसे हमने ये भी देखा है सिलेबस में कि कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं। और ऐसे ही आज हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। आगे की वीडियो में हम टॉपिक बाय टॉपिक एक एक करके पढ़ते जाएंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।